कल यानी सोमवार से बिहार विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा और ये 5 दिनों का बजट सत्र कल यानी सोमवार से बिहार विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारियां की गई है। जिस तरह से विपक्ष लगातार हमलावर है बढ़ते क्राइम को लेकर के और कई मुद्दों को लेकर के, जिस तरह से विपक्ष के द्वारा सड़कों पर आंदोलन किया जा रहा है और सरकार पर को घेरने का प्रयास किया जा रहा है और विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, विधायक हैं, वो साफ कह चुके हैं कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार को विधानसभा के अंदर भी घेरने का काम करेगी। तो ऐसे में इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू हैं। इनसे हम जानते हैं कि क्या कुछ इनका कहना है और विधानसभा के अंदर इनकी क्या तैयारियाँ हैं। ये काफ़ी छोटा सत्र है, मानसून सत्र 1 हफ्ते का है और मुझे लगता है कि विकास के काम का जो भी एजेंडा आएगा उस पर काम होगा और सप्लीमेंट्री बजट भी है। तो मुझे लगता है कि बिहार में काफ़ी तेज़ी से भी एनडीए की सरकार में विकास होना है। भारत की सरकार भी पुनः बनी है, केंद्र की सरकार। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का भी विशेष फोकस है कि बिहार में विशेष तौर पर काम हो, विशेष पैकेज भी मिलने का उम्मीद है सेंट्रल से भी। तो मुझे लगता है कि बिहार में निश्चित रूप से विशेष तौर पर काम हो। सर, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर कल विपक्ष भी लगातार हंगामा और सड़क पर किया, ऐसे में सदन में भी देखने को मिल सकता है। देखिए, विपक्ष को क्राइम पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, इसलिए कि जब जब विपक्ष के लोग खास करके महागठबंधन के सरकार में रहते हैं तो पूरी तरह जंगल राज आता है। और 90 के दशक को आप याद करिए कि जब 15 साल ये लोग राज किए थे तो किस तरह से जंगल राज व्याप्त था। उस समय इनको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, उस समय लालू जी को क्राइम नहीं दिखाई पड़ रहा था। अभी उनको क्राइम दिखाई पड़ रहा है। अब उनको लगता है कि चश्मा का पावर उन लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार, एनडीए की सरकार है। यहाँ अगर अपराध होता है तो अपराधी की गिरफ्तारी होती है, स्पीडी ट्रायल चलाया जाता है और उसे जेल भेजा जाता है, सजा कराया जाता है, ना कि अपराधी घूमता है रोड पे और अब मुख्यमंत्री आवास में बैठ करके अपहरण का लेन देन करता है। वो दिन अब बिहार में कभी नहीं आने वाला है। विरोधी ये चीज़ को भूल जाएं कि अब 90 के दशक वाला बिहार आने वाला है, कभी नहीं आएगा बिहार में। अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी एक साल बाकी है। उससे पहले मांझी जी 25 सीटों का दावा कर रहे हैं, क्या हमारी पार्टी? देखिए, गठबंधन है हम लोगों का, गठबंधन में दावा अपना लोग करेंगे, अच्छी बात है, दावा कर रहे हैं। और पूरा जो हमारा टीम है, जो हमारे नेता लोग हैं, वो लोग बैठ के डिसाइड करेंगे कि किनको कितने सीट पर लड़ना है। दावा तो समय है, अभी लोग दावा करते हैं, अच्छी बात है, दावा करते रहना चाहिए। दावा करेंगे तब तो फिर उनका एडजस्टमेंट होगा। कल प्रतिरोध मार्च के दौरान सभी जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने कहा है कि सरकार को विधानसभा के अंदर हमारे सभी प्रश्नों के सही जवाब देने होंगे, अन्यथा हम लोग विधानसभा नहीं चलेंगे। हम लोग तो चाहते हैं कि विधानसभा चले और सरकार से सवाल जवाब करे, पक्ष विपक्ष सब लोग करे। विधायकों के लिए बड़ा मौका होता है विधानसभा चलना, जिसमें सवाल का जवाब होता है, समस्याओं का समाधान होता है। लेकिन जब जब ये लोग विपक्ष में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ हो हंगामा करने का काम करते हैं, ना कि सवाल जवाब करने का काम करते हैं। अब देखिएगा, कल आते ही हल्ला गुल्ला शुरू करेंगे। हल्ला गुल्ला समाधान नहीं है। आप सवाल करिए, स्वस्थ सवाल करिए, जो बिहार में समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए सवाल कीजिए, तो निश्चित रूप से सरकार संतुष्ट करने वाली जवाब देगी, सरकार काम करेगी उस पर। ये हम लोगों का है कि विधानसभा चले और सही से जवाब सवाल हो। जैसा कि आपने सुना कि नीरज कुमार बबलू ने साफ कहा है कि चूंकि सरकार चाहती है कि विधानसभा के अंदर बहस हो, विपक्ष सवाल करे, ऐसे सवाल करे जो जनता के हित में हो और जनता से जुड़ा मुद्दा हो। चूंकि सरकार चाहती है कि जब तक विधानसभा के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस नहीं होगी तब तक जनता का समस्याओं का निदान नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरह से विपक्ष लगातार सड़क से लेकर के सदन तक हंगामा करने की बात कर रही है, अब देखना दिलचस्प होगा कि कल से शुरू होने वाले बजट सत्र में अब विपक्ष का क्या रोल होता है और सरकार इसे कैसे जवाब देती है, या सदन चल पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।